Hello everyone, this is chapter 8 from the book Honeycomb from class 7. This is chapter 8 Fire, Friend and Foe. आग, दोस्त और दुश्मन. बिफोर यू रीड चैप्टर को शुरू करने से पहले फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. आग यूजफुल भी है, डेंजरस मतलब ख़तरनाक भी होती हैं. व्हाट इज़ फायर, आग क्या होती है. हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने आग की खोज कैसे की. हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम आग को कैसे नियंत्रण करते हैं. इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो लेट्स रीड फर्दर. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. आदि मानव को, अर्ली मैन का मतलब आदि मानव होता है, यानी कि प्रारंभिक इंसान, शुरुआती इंसान. आदि मानव को नहीं मालूम था आग क्या होती है. बट ही मस्ट हैव सीन डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन आदि मानव ने ये ज़रूर देखा होगा कि आग कितना डैमेज कर सकती है या आग किस तरह से ख़तरनाक होती है. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. इंसान ने आग का खुद प्रयोग करना सीखने से पहले, मतलब जब इंसान ने आग का प्रयोग करना सीखा उससे बहुत पहले ही इंसान ने देखा होगा बिजली की चमक को और ज्वालामुखी को, वोल्केनोस को देखा होगा. फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस. और आग इंसान के लिए उस समय पावरफुल भी रही होगी, शक्तिशाली रही होगी, डेंजरस और ख़तरनाक भी रही होगी. एंड ही वाज फ्राइटेंड, और आग से इंसान डरा भी होगा. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन. आग ने अर्ली मैन को, आदि मानव को उलझन में भी डाला होगा, परेशानी में डाला होगा. बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. लेकिन आज हम ये जानते हैं कि जो आग होती है वो एक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम होती है. पहले का इंसान सोचता होगा कि आखिर ये आग कैसे जलती है, आग होती क्या है. लेकिन आज हम इस पहेली को सुलझा चुके हैं. आज हमें मालूम है कि आग क्या होती है. आगे बढ़ते हैं. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन और फ्यूल में मौजूद हाइड्रोजन और कार्बन से जब मिलती है तब एक केमिकल रिएक्शन होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में, गर्मी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है. एंड लाइट इज रिलीज, और प्रकाश भी उत्पन्न होता है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया में. दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर, और ये वही चीज़ है जिसको हम आग का नाम देते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फ्यूल यानी कि ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट, और हमें ऊष्मा की यानी कि गर्मी की ज़रूरत पड़ती है. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और पेट्रोल, ये सभी कुछ उदाहरण हैं फ्यूल का. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हवा से मिल जाती हैं. दैट इज़ वाई, इसलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, इसीलिए जब आप किसी भी स्मोल्डरिंग पेपर पर फूंक मारते हैं, इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम, तभी हम अक्सर ये देखते हैं कि ये लपटों में जलने लगता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक द फायर इज़ हीट. और तीसरी चीज़ जो कि आग जलाने के लिए ज़रूरी है वो है हीट, मतलब गर्मी यानी कि ऊष्मा. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. ईंधन और ऑक्सीजन अपने आग से आग उत्पन्न नहीं कर सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और ना ही खुले में पड़े हुए न्यूज़पेपर, अखबार और जो लकड़ी होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने आप आग उत्पन्न नहीं कर सकते. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी भी
कागज़ के टुकड़े को या लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। हम को क्या करना पड़ता है, हमको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, जलाने से पहले हमें उसको हीट करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम आमतौर पे ये काम एक दिया सलाई से करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेंस टू बर्न। प्रत्येक ईंधन का एक ख़ास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर ये जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इसी तापमान को हम उस ईंधन का ज्वलनांक या फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये बात अक्सर कही जाती है कि फायर यानी कि आग जो है वो एक अच्छा नौकर है। गुड सर्वेंट का मतलब है कि जब तक कि आग हमारे कंट्रोल में है तब तक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बड़ा बैड मास्टर, लेकिन ये एक बुरा मालिक है। लेकिन अगर आग हम पर काबू कर लें, अगर आग हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए तब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल एज लॉन्ग एज इट कीप्स अंडर कंट्रोल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक आग हमारे कंट्रोल में है तब तक ही आग हमारे लिए उपयोगी है, वरना ये बहुत ख़तरनाक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट टू कुक और फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हम आग का उपयोग खाना पकाने के लिए करते हैं, अपने घरों को सर्दियों में गर्म करने के लिए करते हैं, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग हमारे नियंत्रण से बाहर निकल जाए, कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। प्रत्येक वर्ष हज़ारों घर और दुकानें आग की वजह से बर्बाद हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। विशाल जंगल बर्बाद हो जाते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और हज़ारों लोग इसमें मारे जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जैसा कि हम जानते हैं आग को शुरू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, और इसीलिए 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी आग को बुझा सकते हैं। In each one of the 3 things needed for burning is taken again। अगर हम जलने के लिए 3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, अगर हम उनमें से कोई भी एक चीज़ को हटा लें तब आग जलना बंद कर देगी, आग बुझ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम उदाहरण के लिए उस ईंधन को भी हटा सकते हैं। इफ़ फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर आग को जलने के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा तब आग भी बुझ जाएगी। वी ऑफ्टन लेट या फायर डाई आउट सिंपल बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। और हम आग को आसानी से बुझा सकते हैं अगर हम वहाँ पर फ्यूल को सप्लाई ना करें। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका यह है कि हम आग को कैसे बुझा सकते हैं। हम उस स्थान पर जहाँ आग जल रही है, हम वहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचने से रोक सकते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। आग अगर वहाँ नहीं पहुँचेगी तो आग भी, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। हम छोटी मोटी आग को किसी भीगे हुए कंबल या चादर को भी डालकर हम आग बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है, इससे वो जो बर्निंग मटेरियल है वहाँ तक ऑक्सीजन का पहुँचना बंद हो जाता है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी हम आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी करते हैं। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड
जलती हुए मटेरियल के पास ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है जिससे हम आग को बुझा सकते हैं, वो है हीट। हम वहाँ से हीट को रिमूव कर लेंगे, तब वहाँ से आग बुझ जाएगी। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन, अगर हम तापमान को निम्न कर दें, तापमान को हम कम कर दें, तब भी आग बुझ जाएगी। अगर हम तापमान को फ्लैश पॉइंट से, ज्वलनांक से कम कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, जो फ्यूल होगा वो जलना बंद कर देगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। और आप अक्सर करते क्या हैं, आप किसी भी जलती हुई माचिस की तीली पर अगर आप फूंक मारते हैं, तब आप क्या देखते हैं, वो माचिस की तीली बुझ जाती है। और कैंडल या फिर कोई मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं तो मोमबत्ती भी बुझ जाती है। इन डूइंग सो, जब आप ऐसा करते हैं, यू रिमूव द हॉट एयर, तब आप उसके आसपास की जो गर्म हवा होती है आप उसको हटा देते हैं। अराउंड द फ्लेम, जो कि लौ के पास होती है, ब्रिंगिंग डाउन इस टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तब क्या होता है, तब उस फ्यूल का जो बर्निंग पॉइंट होता है, जो फ्लैश पॉइंट होता है, आप उससे कम तापमान कर देते हैं और सिंपली आग बुझ जाती है। आगे पढ़ते हैं। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, कभी कभी आग बुझाने के लिए हम पानी का स्प्रे भी करते हैं, पानी को छिड़कते हैं। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। पानी क्या करता है, पानी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ईंधन का तापमान कम हो जाता है और जो जलता हुआ फ्यूल होता है वो भी बुझ जाता है, आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और जो पानी से भीगा हुआ कंबल होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और आग इस तरह से भी बुझ जाती है। आगे पढ़ते हैं। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग ऐसी होती हैं जिसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर हम तेल से लगी हुई आग पर पानी का छिड़काव करेंगे, तब पानी तैरकर पानी के ऊपर आ जाएगा, तब जो ऑयल होगा वो तैरकर पानी के ऊपर आ जाएगा और आग जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो तेल है वो पानी के ऊपर आ चुका है और पानी ईजली कहीं पर भी फ्लोट कर सकता है। तो जहाँ पानी जाएगा वहाँ उसके साथ तेल जाएगा और आग भी सब जगह फैल जाएगी। आगे लिखा है इन्होंने, दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, विद्युत उपकरणों से लगी हुई आग पर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी है वहाँ पर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, वो व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर पानी छिड़क रहा है उसको एक बहुत भारी बिजली का झटका लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है और वो मारा जा सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली की वजह से लगी हुई, विद्युत की वजह से लगी हुई आग को बुझाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है वो एक डिवाइस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है। उस फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से हम आग को बुझा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम हर साल आग पर काबू पाने के लिए, आग से लड़ने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों रुपए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और हम और तरीके खोज रहे हैं, हम और धन खर्च कर रहे हैं जिससे हम और नए तरीके खोज लें कि हम आग को लगने से रोक सकें, आग को हम कंट्रोल से बाहर होने से भी रोक सकें। ऑन द होल
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वी हैव लर्नड, हमने ये सीख लिया है, रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। हमने सीख लिया है कि हम किस तरह से आग को कंट्रोल करेंगे और किस तरह से हम इसको हम रोज़ाना के जीवन में इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, पहले जब आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स नहीं हुआ करते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर, तो प्रत्येक व्यक्ति एक फायर फाइटर बन जाया करता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग एक मानव श्रृंखला बना लिया करते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, लोग आज भी ऐसा करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू ब्लेज, और एक एक करके वो उस जगह पर बाल्टी से पानी पहुंचाया करते थे जहां पर आग लगी होती थी। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। आज कुछ ऐसे लॉज बना दिए गए हैं कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब आप बिल्डिंग को बना रहे हैं, ये लॉज ये सुनिश्चित करते हैं कि जब भी कोई नई इमारत बनेगी तो उसके बीच में एक स्पेस ज़रूर छूटना चाहिए, जिससे आग लगने का रिस्क घट जाता है। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर नई इमारत में, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, कोई ऐसी इमारत जहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, वहाँ पर वो सभी सावधानी बरती जानी चाहिए जो ये सुनिश्चित करती हूँ कि वहाँ पर आग ना लगे। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद अ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स, और जब कहीं पर आग लगती है तो जो फायर फाइटिंग वर्कर्स होते हैं उनका जो बैंड होता है, उनका जो ग्रुप होता है, इन लोगों को हम फायर ब्रिगेड्स भी हम कहते हैं। ये अपने विशेष इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, आर देयर टू पुट आउट फायर, और वहाँ पर जाकर ये आग बुझा देते हैं। तो जब कभी भी कहीं आग लगती है तो फायर फाइटर वहाँ जाकर आग बुझाने का कार्य करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, ये बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पजेस मैनी स्किल्स, इनके पास बहुत सी स्किल्स होती हैं, बहुत से हुनर होते हैं, बहुत से तरकीबें होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो विद्युत का जो प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, उसको वो वहाँ से कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और वो उन दीवारों को भी तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं जो कि डेंजरस होती हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग द फायर कंट्रोल, और वो आग को नियंत्रण करने के लिए पानी भी छिड़कते हैं या फिर दूसरे मटेरियल जो भी ज़रूरी हो आग को कंट्रोल करने के लिए, वो सभी कुछ हथकंडे अपनाते हैं। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और उनको प्राथमिक चिकित्सा की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो आग की वजह से झुलस गए या फिर जो धुएं से प्रभावित हो गए, वो उनकी हेल्प कर सकें, इसलिए उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी गई होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। आग की खोज ने और इसके यूज़ ने हेल्प किया है अर्ली मैन, आदि मानव की मदद की थी कि किस तरह से वो प्रकृति के साथ अपना जो काम है, जो उसका प्रकृति के साथ जो उसका सामंजस्य है, किस तरह से उस सामंजस्य को वो बिठा सकता है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को वो अच्छी तरह से सेटल कर सकता है प्रकृति के साथ, किस तरह से वो अच्छा तालमेल बिठा सकता है। तो आग की खोज ने इसमें काफ़ी हेल्प किया है आदि मानव को। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से हिस्सों में आग की पूजा भी की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, आग जो है वो वास्तव में एक दोस्त तो है, बट एज वी नो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, कि अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आग सबसे खतरनाक दुश्मन भी साबित हो सकती है। चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।